अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से खूबसूरती के लिहाज से कौन नंबर वन पे है। पाकिस्तानी अवाम से आज हम जानेंगे कि खूबसूरती के लिहाज से उनको इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क ज़्यादा पसंद है। दोनों ही ममालिक में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हिस्टोरिकल प्लेस दोनों ही हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो दोनों ही कंट्रीज़ में हैं। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि उनको कौन सा मुल्क खूबसूरती के लिहाज से अच्छा लगता है, इंडस्ट्री के लिहाज से कौन सा मुल्क इन दोनों में से पसंद है, लिटरेचर के लिहाज से इन दोनों में से किस मुल्क को ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम पसंद करती है, और इसके रीज़न्स हम जानेंगे आज। तो चलें मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते हैं कि लोग क्या रिव्यू देते हैं। इंडिया चूँकि जो उसका जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ी है और उसमें बहुत सारे मतलब एक चीज़ें देखी जाएँ तो इंडिया में भी खूबसूरती बहुत है कि जहाँ पे उनके बिग सिटी है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और उनका जो दूसरे माउंटेन एरिया है, लद्दाख है, फिर नागालैंड है। मतलब वो इंडिया भी इज़ अ बिग कंट्री और उसमें भी देखा जाए क्योंकि वो एक एशियन रीजन में मतलब है कि वो है और कोई भी अगर चीज़ें अच्छी हैं, इंडिया की अच्छी हैं तो ज़रूर कहना चाहिए, अगर पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी हैं तो ज़रूर कहना चाहिए। और ये चूँकि एक सब कॉन्टिनेंट था और इसका वो पार्टीशन हुआ और जो चीज़ें हमारे इस तरफ हैं वो उस तरफ नहीं हैं, तो ये कि इंडिया चूँकि बड़ा है और इंडियन लोग भी मतलब बहुत अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में भी जानना चाहते हैं। और मैं अक्सर उस पे यूट्यूब पे देखता हूँ कि वो जब वो उनके एक एंकर हैं विक्रांत गुप्ता, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो और अक्सर वो उसको बोलते में सुनने में देखते हैं, वो माशाल्लाह इस तरह करके बोलता है और बड़ा अच्छा लगता है। और वो एक न्यूट्रल आदमी है जो बहुत प्यारी चीज़ें को कमेंट्स देता है अबाउट पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में। अभी मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स थे अपनी टीम के बारे में और पाकिस्तानी टीम के बारे में। तो हमें नफ़रत नहीं, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए क्योंकि उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है। तो मकसद सिर्फ जंग नहीं है या एक दूसरे की मतलब है कि वो नहीं करना चाहिए कि बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे लोग इंडिया के हैं। कोहली जब अंडर 19 में था तो मैं उसको मिलने गया, वो किसी के रेफरेंस से वहाँ से आया था दिल्ली से, तो फिर मैंने उससे बातचीत की, फिर मैं उससे रब्ता रहा। शावर में उसका अंडर 19 था, फिर इस्लामाबाद में अंडर 19 था, फिर लाहौर में अंडर 19 था। तो मैं जब लाहौर ख़त्म हुआ तो मैं उसको मिलने गया। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और मतलब है कि वो बड़ा शर्मीला सा लगा। और अच्छा है कि इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं। ये सियासत से बालातर हो के हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमारी उनसे नफ़रत है, ठीक है मैटर है, लेकिन यह है कि हमें एक इंसान होने के नाते बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंडियंस के बारे में भी। अच्छा, हिस्टोरिकल प्लेसेस तो दोनों ही जगह हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस है जो आप इंडिया में विज़िट करना चाहेंगे? हाँ, इंडिया में मुझे जो चांदनी चौक है दिल्ली में वो बहुत पसंद है कि वहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ जाया जाए। फिर मेरे एक दोस्त हैं वो वहाँ पे रहते हैं लुधियाना में, सॉरी हरियाणा में। दिल्ली से कोई कहते हैं 35 किलोमीटर दूर है। ही इज़ कोच ऑफ गौतम गंभीर, उनके वो कोच हैं और उन्होंने अब हालात अगर अच्छे हुए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा इंडिया देखने के लिए। ये जो जगह मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली दिल्ली और ये आगरा और इस तरफ चंडीगढ़। क्या नाम है आपका? फ़ख्र। फ़खर, अगर हम खूबसूरती के लिहाज से बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ हैं, इनमें से आपको कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लगती है? देखें अगर तो मैं थोड़ा दोबारा इस बात को थोड़ा रिफ्रेश करूँगा कि देखें इंडिया मैंने देखा नहीं हुआ, पिक्चर्स में देखा हुआ है, मूवीज़ में देखा हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है, पर आई हर्ड कि अच्छी जगह, खूबसूरत जगह। पाकिस्तान थोड़ा बहुत देखा हुआ है, जितना देखा हुआ है लगता तो है कि पाकिस्तान ज़्यादा खूबसूरत है, पर आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। कभी कोई आपने इंडियन मूवी देखी और आपका दिल किया हो कि इस जगह का विज़िट करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, इंडिया, आई रियली वांट टू विज़िट इंडिया। उसकी बहुत सारी रीज़न्स है क्योंकि हमारा कल्चर, हिस्ट्री, हम जो हैं, हम एक्चुअली हैं तो वो
ये सारी हमारी शादियाँ, मेहंदियाँ, सारी रस्में, हमारा तो एज सच कम है मुसलमानों का, उस सब को इम्पोर्ट किया जी हमने, तो दिल तो करता है। एंड दिल्ली, बॉम्बे जो है वो देर ब्यूटीफुल सिटीज़ और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, अच्छी हैं, दिल करता है जाने को। येस, आई वुड लाइक टू गो देयर। अच्छा, अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो आप इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का, कौन ज़्यादा बेस्ट है? वेल, यहाँ पे भी मुग़ल एम्पायर्स, तो यहाँ पे भी उनके जो हैं वो रिमेन्स हैं, वहाँ पे भी हैं, तो आई बिलीव इट्स इन बोथ प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे भी बादशाह हैं, काफ़ी हैं, एम्पायर्स हैं। जो ज़्यादा एक मुझे चीज़ इंटरेस्ट करती है वहाँ के औलिया इकराम के जो मज़ारात हैं, वो बड़ी एक मुसलमान की को वैल्यू ऐड करती है ना, एक कि जो आपका जो फेथ है, बिलीफ सिस्टम है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो या दैट्स वन बिग पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक कंट्री खूबसूरत है और एक कंट्री नहीं है। दोनों कंट्रीज़ जो है ना हिस्ट्री शेयर करते हैं और हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सो हमारा जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पे हम एक हैं काइंड ऑफ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैं ये कंसीडर करती हूँ कि दोनों कंट्रीज़ हर लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर फ़िज़िकल ब्यूटी की बात की जाए या फिर ट्रेडिशंस की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए, तो दोनों को मैं एडोर करती हूँ। इवन के म्यूज़िक की बात की जाए, लिटरेचर की बात की जाए, हर लिहाज से दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी यूनिकनेस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो आपको दोनों में से किस कंट्री का नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं? लकीली मैं ख़ुद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं हुंदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो इंडिया मुझे नहीं पता, इंडिया में विज़िट नहीं किया, लेकिन अगर कश्मीर की बात की जाए तो दोनों तरफ़ का कश्मीर हमने मूवीज़ में भी देखा हुआ है। दोनों तरफ़ का कश्मीर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का मुझे इतना अंदाज़ा है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे खूबसूरती भी हर लिहाज से, लैंडस्केप भी अच्छा है। तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से मेरा अपना जो है ना पर्सनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे अगर हम जाएं तो आपको क्या लगता है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में खूबसूरती किस मुल्क की ज़्यादा है? हिस्ट्री दोनों की ही बहुत यूनिक है, लेकिन क्योंकि इंडिया का जो है ना वो अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो एरिया भी ज़्यादा है और हमारी हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह हुए हैं या फिर इवन के हमारे जो मुग़ल एम्पायर्स थे उनका भी ज़्यादा लाइफ इंडिया में गुजरा है। तो उसके हिसाब से तो उन्होंने इंडिया में ही काम बहुत ज़्यादा किया होगा हिस्टोरिकल प्लेसेस में, तो उसके हिसाब से हिस्ट्रिकली रिच आई थिंक इंडिया ज़्यादा होगा प्रॉब्ली। अगर उनकी इंडस्ट्री, उनके लिटरेचर के बारे में बात की जाए तो आपका क्या कहना है? इंडस्ट्री नो डाउट मुझे लगता है हर लिहाज से इंडिया जो है ना पाकिस्तान से आगे ही चल रही है, वो नज़र आ जाता है, ठीक है। वो इकोनॉमिकल से बात की जाए, इवन के बॉलीवुड में बात की जाए, हर लिहाज से इंडिया जो है ना वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी कंटेंट बना रहा है और लिटरेचर के हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, म्यूज़िक में काम कर रहे हैं। तो इवन के मतलब वहाँ पे जो है ना वो आर्ट्स के जितने भी फॉर्म्स हैं उनको रिस्पेक्ट की जाती है, उनको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल डांस की बात करें, ठीक है, वो डांस में वहाँ पे हर एज के लिए उनके डिफरेंट शोज़ होते हैं, ठीक है, और वो उनको नेशनली उनको एडोर किया जाता है और उनको चेरिश किया जाता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं आता आर्टिस्ट के लिए या फिर जो कि नेशनली रिकग्नाइज हो, जिसमें लोग जा सकें। हमारे पाकिस्तान में बस अल्हम्दुलिल्लाह एक कोक स्टूडियो है जो है ना आर्टिस्ट को चेरिश करता है। इस लिहाज से आई थिंक इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वो कौन सा नॉर्दर्न एरिया है जो आप विज़िट करना चाहेंगे इंडिया का? हाँ, इंडिया का वो जो नागालैंड साइड है जो चाइना के साथ लगती है, वो तकरीबन चाइनीज़ टाइप के लोग ही हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस तरफ जो है वो जाया जाए, वहाँ देखा जाए, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल वो भी एक हमारा मरी स्टेशन, हिल स्टेशंस की तरह है वो सारा एरिया, और वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में।
और बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया कल्चर है पूरा वहाँ पे, और वो लोग भी चाइनीज़ के साथ ही मिलते जुलते हैं। यानी कि आपको अगर दोनों की खूबसूरत मुल्कों की खूबसूरती का कंपैरिजन किया जाए तो आपको इंडिया ज़्यादा बेस्ट लगता है? नहीं, मेरे एक दोस्त आए थे इंडिया से, दिल्ली से, और डॉक्टर सरीन उनका नाम था, ही इज़ डाइड। और वो जब ओल्ड एज के मैच हो रहे थे पाकिस्तान में, इंडियन और पाकिस्तानी ओल्ड प्लेयर्स के, तो वो कहते थे कि मैं पेशावर से जब लाहौर के लिए आया मोटरवे पे, और मैं ये सोच रहा था कि इंडिया 100 साल तक इस तरह की मोटरवे नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंडिया में भी देखा जाता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में भी अब मोटरवेज़ और इस टाइप की कोई चीज़ें बनना शुरू हो जाएं, लेकिन कोई देखा नहीं अभी तक वो जीटी रोड की तरह ही जो है वो काम हो रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा मोटरवे वगैरह ये सब चीज़ें, अगर हम मेंटेनेंस वगैरह की बात करें तो इंडिया में हमसे ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखें तो हमारी तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का कोई हाल ही नहीं है, वहाँ की तो हर चीज़ हमें मेंटेन मिलती है। हाँ जी, वो है, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट कल्चर है या जो डिपार्टमेंटल बिहेवियर है वो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी वैसा ही है। करप्ट लोग इधर भी हैं, करप्ट उधर भी हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे फरिश्ते हैं और वहाँ पे वो जो है वो ईमानदार हैं। वहाँ पे भी घोटाला, करप्शन, इस टाइप के स्कैंडल्स वहाँ पे भी हैं, हमारे में भी हैं। लेकिन ये है कि हमारे चूँकि साइज़ कम है, इस वजह से वो उसका जो है वो वॉल्यूम करप्शन का कम है, उनका वॉल्यूम बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी चीज़ें, करप्शन वहाँ पे भी बहुत है। उस्मान, मुझे बताओ, पाकिस्तान और इंडिया में से कौन सी कंट्री खूबसूरती के लिहाज से आगे है? देखिए, अभी जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में हमने अभी तक जितने नॉर्दर्न एरियाज़ देखे हैं और सारी चीज़ें विज़िट की हैं, उसमें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फेमस कंट्री रिगार्डिंग नॉर्दर्न एरियाज़, जहाँ पे ब्यूटी ही ब्यूटी है। आज़ाद कश्मीर देख लें, नारान का गान देख लें, इसके अलावा और भी सवाद, गिलगित वगैरह सब बेहतरीन, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, यहाँ पे नज़र आती है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी ऐसा ही है, क्योंकि एक ये बड़े सगीर बेसिकली डिवाइड हुआ हुआ है, और यहाँ का कल्चर, वहाँ कल्चर, खूबसूरती के हिसाब से दोनों सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली वो भी खूबसूरत होगा। वहाँ का कोई नॉर्दर्न एरिया जो आप देखना चाहते हो, आपके दिल को अच्छा लगता हो, जो ख्वाहिश हो आपकी कि आप वहाँ पर जाएं? जी, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर भी मैंने विज़िट किया, तो कश्मीर का जो बॉर्डर उस साइड पे कश्मीर है, तो वो डेफिनेटली मैं विज़िट करना चाहूँगा लाजमी, क्योंकि जो इधर खूबसूरती है वो डेफिनेटली वहाँ पे भी होगी। और अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो हिस्टोरिकल प्लेसेस को मद्देनज़र रखते हुए दोनों कंट्रीज़ में ज़्यादा खूबसूरती कहाँ है? हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर आप देखें तो जिस तरह इंडिया का लाल किला है, यहाँ पे भी है, मुग़ल बादशाह सल्तनत जो चलती रही है उसमें यहाँ पे भी काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की है। यहाँ पर तो हाल ही कोई नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है कि मेंटेन करना है, एक चीज़ बन गई है और उसको आगे मेंटेन करना है। यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर स्लो है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे ताजमहल है, वो मेंटेन करके रखते हैं इन चीज़ों को, तो वो उस तरह फ्लोरिश भी रहती है और अच्छी एक खूबसूरत मंजर देती है। यानी कि वहाँ पर खूबसूरती है और वो लोग उसको मेंटेन भी रखते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको इंडिया की कोई खूबसूरत जगह लगती हो, कोई चीज़ उनकी खूबसूरत लगती हो, कोई इस तरह से कोई शहर उनका खूबसूरत लगता हो? खूबसूरती है, शहर में भी है, लोगों में भी है, इंडस्ट्री में भी है उनकी। तो देखा जाए जिस तरह यहाँ पे भी है, तो विजिट अगर हो तो वो उसको चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता है। अच्छा, आपने कहा है कि इंडस्ट्री में भी खूबसूरती है, तो ज़रा इस बात को एक्सप्लेन कर दें। इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खूबसूरती है, अच्छी ब्यूटी है। लाइक उनकी एक्ट्रेस हैं, कतरीना होगी, करीना होगी, मतलब ये ब्यूटीज़ हैं उनकी, नो डाउट। अगर मैं, ये मेरी ओपिनियन ही, ओवरऑल अगर आप किसी से भी पूछे तो डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं, ये मेरी अकेली ओपिनियन नहीं है। इसी तरह उनके एक्टर्स जो हैं, लाइक जॉन इब्राहिम है, संजय दत्त है, सलमान खान है, एक स्टारडम है, एक उनका, लोग उनको कॉपी करते हैं इवन, तो वो सारी चीज़ें हैं, फॉलो होती हैं। अब चूँकि एक बैरियर आया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान एक क्लैशेस चल रहे हैं पॉलिटिकली और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसको हम अपार्ट फ्रॉम दिस देखें तो लोग चाहते हैं कि हम उधर ट्रैवल करें, वो इधर ट्रैवल करें, पाकिस्तान को समझें।
इंडस्ट्री का रुख करें, उनके लिटरेचर का रुख करें, तो आपको क्या चीज़ उनकी खूबसूरत लगती है? Industry तो actually they're doing very well in a lot of things like automobiles, industry, business. They're way ahead of Pakistan. They're doing a good job. Corruption तो वहाँ बहुत है, like obviously, like here, maybe more or less. I don't know, but जो है वो it's a very growing industry, very growing country. I mean they're ahead of us, I believe. अगर हम लिटरेचर की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में से किसका लिटरेचर आपको खूबसूरत लगता है? लिटरेचर ऑब्वियसली इंडिया का जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे क्रिएटिविटी का फैक्टर कंपैरेटिवली पाकिस्तान से उस हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि वो उनके जो टीचिंग है, अगर आप स्टार्ट से देख लें, वो स्टार्टिंग से ही लोगों को स्टूडेंट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी रिगार्डिंग टीचिंग आ गई, रिगार्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ आ गई, वो ज़्यादा है। तो लिटरेचर भी मेरे ख्याल में उधर उस हिसाब से ज़्यादा है। जी, तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।